राजे आपका। अब एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और कालका से बीजेपी कैंडिडेट हैं शक्ति रानी शर्मा। इंडिया न्यूज संवाददाता अर्जुन सेठ ने उनसे बात की है। आप पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं, देख रही हैं, क्या कुछ लग रहा है मूड जनता का? बहुत अच्छा मूड लग रहा है और बहुत तादाद में लोग घर से निकल के आके वोटिंग करने जा रहे हैं और अच्छा माहौल है, शांतिपूर्वक माहौल है। मैम, क्या लग रहा है, क्या कुछ इश्यूज हैं जो कालका के जिनको एड्रेस होना ज़रूरी है? कि पिछले कुछ सालों में विकास की किस तरीके से गति हुई है और कैसे इसको बढ़ाया जाएगा आगे? देखिए, विकास की बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र में और जो हमारे खास करके मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करना है, उनको पटरी पे लाना है और विकास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नौकरियाँ चाहिए बच्चों को, यहाँ पर कोई नए रोज़गार नहीं खुले हैं, स्कूल्स को अपग्रेड कराना है हमने, पार्क्स बनाने, यहाँ कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क्स नहीं हैं, तो बहुत चौमुखी विकास होना है यहाँ पे ज़रूरी है। और मैम, अगर बात करें तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? अगर आपको जनता जिताती है तो क्या कुछ काम है जिनको आपको लगता है जिन पे काम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो यहाँ पर नशा मुक्त कराना है इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसके ग्रस्त में हैं और बहुत सारे परिवार नष्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को नशा से मुक्ति दिलवानी है। और मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने अगेंस्ट, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पे टक्कर बीजेपी से मानी जा रही है, प्रदीप चौधरी का कॉन्टेस्ट किस तरीके से अपने साथ देखती हैं? क्या उन्हें लगता है वो आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, 5 साल के बाद उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत कमज़ोर है, उन्होंने काम नहीं किया है। बाकी हर कैंडिडेट जीतने के लिए लड़ता है, जनता बता देगी बहुत जल्दी। तो तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हर पोलिंग बूथ पर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधा अब गन्नौर चलते हैं। सोनीपत के गन्नौर की सीट पर नजरें सबकी है, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुकाबला यहां पर है और कनिका कटियार हमारी सहयोगी तमाम तस्वीरों के साथ गन्नौर से हमारे साथ जुड़ रहे। कनिका, सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 9.53% मतदान अब तक जो है वो हरियाणा में हुआ है। गन्नौर में क्या कुछ जो है देखने को मिला है अब तक, जब वोटिंग को 3 घंटे का समय जो है हो चुका है? देखिए, बिल्कुल चंदन, मेरी मौजूदगी जो है वो गन्नौर में है। कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यहाँ पे लगातार मेहनत की। बल्कि आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो भी इस सीट पर आए थे अपनी यात्रा निकालने के लिए और बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी प्रचार किया गया। लेकिन आज वो दिन है जब जनता किसको स्वीकार करती है, किसको नकारती है, ये फैसला जनता को करना है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वोटर्स हैं और वोट करके आए हैं। सर, वोट करके आए हैं आप, दिखाइए अपनी फिंगर को और ये बताइए क्या बड़ा मुद्दा आपके जहन में था जब आपने वोटिंग की है? काफी सारे मुद्दे हैं, तो कोई एक तो मुद्दा है नहीं, काफी सारे मुद्दे। क्या मुद्दे हैं? हर चीज का मुद्दा, आप किसी चीज को उठा के देख लो, मुद्दे ही मुद्दे हैं मैडम। जैसे कि विकास, महंगाई, क्या आप सोचते हैं क्या बड़े? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, कमाई भी लोग सबकी जनता की इतनी बड़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, तो शोर मचाने वाली बात है कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया, कुछ महंगा नहीं है। क्या अपेक्षाएं करते हैं जो भी सरकार आएगी तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए, जो ये सरकार चल रही थी ठीक चल रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो थोड़ा विपक्ष को परेशानी, हर विपक्ष को परेशानी होती है जो सरकार चलती है। विपक्ष को परेशानी होती है, सरकार सही चल रही थी। आपकी क्या राय है, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार जिनको सोचकर आपने मतदान किया है? ऐसा जी, गन्नौर में अब की बार कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता, कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। और गन्नौर के अंदर ना ही कोई कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है। यहाँ पे सिर्फ आप अगर देखोगे पूरे सारे हल्के में आप घूमो, आपका न्यूज चैनल घूमेगा, आपको एक ही नाम दिखेगा, देवेंद्र कादियानी। आप नाम मत लीजिए, क्योंकि मैं नाम होता है। आप लोग तो ये बताइए कि क्योंकि मुद्दा नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का, कांग्रेस और बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है और कोई लहर नहीं है किसी तरह की। और भी लोग जो, देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि जो मतदाता है वो कितना जागरूक है और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए तमाम जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पे पहुंच चुका है। सुबह सुबह की तस्वीर है। हालांकि हरियाणा में केवल 9.49% वोटिंग क्यों ना हुई हो, लेकिन गन्नौर की तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ का मतदाता बड़ा एक्साइटेड है। इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग वोट करने आए हैं, सर क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? बस पब्लिक का मतलब वो होना चाहिए संविधान के प्रति, भाई अच्छा जो भी बने तो अच्छा हो। सबसे मेन मुद्दा सार्वजनिक काम, भाई सार्वजनिक काम पब्लिक के होने चाहिए। गलियों का हो गया, रोड का हो गया, फिर बेरोजगारी का हो गया, ये सारे मुद्दे हैं।
आपको लगता है महंगाई, बेरोजगारी, विकास बड़े मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? महंगाई तो जी ये तो नेचुरल है, ये तो बढ़ती रहेगी। हाँ। लेकिन मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है बेरोजगारी, और काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि तमाम बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ हैं। बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये लोग। सर, आप लोग आज मतदान करने आए हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? क्या बड़े मुद्दे आपके जहन में? इससे पूछो, ये ज्यादा बताए। आप भी तो वोट करेंगे, आप भी तो बताइए। ठीक है सर, आप बताइए। मैं नहीं बोलूंगा। सर, क्या बड़े मुद्दे? विकास, महंगाई, कोई बड़ा मुद्दा कोई नहीं? मुद्दा नहीं हमारे लिए, कोई बड़ा वाकई गन्नौर का विकास हुआ है? नहीं। हमारे गाड़ियों से मतलब, हमारी गाड़ियों को 18 साल का परमिट कर रखे, हमने कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ। बस और हमने क्या मुद्दा है। सर, आप बताइए क्या बड़े मुद्दे हैं? अपने कोई मुद्दे नहीं। कुछ लोग बात करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि वोटर्स जो है वो बहुत जागरूक है इस बार का, और मैं लगातार यहीं पे अलग अलग पोलिंग बूथ पे घूम रही हूँ। बहुत बढ़िया मेरी जो सोच है। सर, अगर हम देखें तो यहाँ हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? दोनों ही कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। काफी जो, मैं भी 68 साल का हो गया, हमें चुनाव काफी देखे हैं, देखते हैं, लेकिन जो हुआ है कांग्रेस का, ये कुछ ही लोग हैं जो हवा कर रहे हैं। जब आप जो सोचे वो वैसी बात नहीं है। तीसरी बार फिर जो है भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार, चौधरी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी को जुड़ गई और फिर अब वहाँ से चुनाव भी लड़े हैं जुलाना से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से पहले भी आपने क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था भाई ओलंपिक से आने के बाद में हम बैठकर विचार करेंगे। हमारी कोशिश होगी 2024 में 2028 में ओलंपिक लड़े, और 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्हें हौसला बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, उसका मान सम्मान रखते हैं। मेरे अपने विचार थे अब 2028 ओलंपिक लड़े कि बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री रिपीट होंगे। जब उनसे पूछा गया विनेश फोगाट के बारे में तो उन्होंने कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2028 में ओलंपिक के लिए लड़े और फिर जीत कर भी आए, 140 करोड़ देशवासियों का नाम रोशन करे। ये नहीं कहा कि चुनाव में जीते या फिर चुनाव का क्या रहेगा। बीजेपी की हवा उन्होंने बता दी। मेरे साथ में कनिका भी हैं और साथ ही साथ विजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही आदित्य कालका सीट से मेरे साथ में है, विजय सिरसा से है। विजय, सिरसा में वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? लोगों की भीड़ कितनी है? लोगों से बात कर लें आप। बिल्कुल, वोटिंग की बात की जाए तो सिरसा जिला में वोटिंग अभी फिलहाल सुस्त ही दिखाई दे रही है। हालांकि 10:15 से ऊपर का समय हो गया है, तकरीबन 3 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक 10% जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो पाई है। हालांकि पूरा दिन पड़ा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वोटिंग परसेंटेज में भी जरूर इजाफा होता रहेगा। लेकिन हम खड़े हैं अब हुड्डा सेक्टर के जो मतदान केंद्र है 31 पर, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि फिलहाल इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो आने यहां शुरू हो गए हैं। हालांकि अमूमन इस तरह का माहौल इस बूथ पर देखने को नहीं मिलता। लोगों की काफी जो है लंबी लंबी लाइनें यहां सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ही व्यक्ति हैं जो अभी वोटिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हुड्डा में ये जो बूथ है ये अपने आप में एक वीआईपी बूथ है। अशोक तंवर जो सिरसा से पूर्व सांसद हैं वो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ वोटिंग करने के लिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। सुनीता दुग्गल जो यहाँ से सिरसा से सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए थोड़ी देर बाद ही यहाँ मिल पाएंगी। लेकिन वोटर्स के लिए पूरी तरह से उत्साह अभी थोड़ी देर बाद ही देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। सर, क्या कहेंगे, वोट डालने के लिए आप आए हैं, क्या मुद्दे आपके दिलो दिमाग पे हैं? जी, विकास के मुद्दे हैं। विकास चाहिए। तो दूसरे मुद्दे भी होंगे, नशा खूब फैल रहा है सिरसा में। ये तो प्राथमिकता है, ये तो नशा तो दूर होना चाहिए, ये तो पहली प्राथमिकता है कि नशा दूर हो, क्योंकि ये पंजाब के साथ का एरिया ना, नशा है यहाँ, तो दूर होना चाहिए और रोजगार मिले युवाओं को। रोजगार और विकास और कहीं ना कहीं नशे पर चोट करने के लिए
लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहली बार वोट डाल रहे हैं आप? नहीं सर, पहले भी डाली। पहले भी डाल। जी सर। कितना उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है? सर हर बार होता है, अपने वोट को लेकर सभी को होता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें और अपना चुनाव सही चुनाव चुन के और अपने वोटर द्वारा उनको जिताएं। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? सर अपनी अपनी कंडीशंस होती है, सबको अपनी हक के लिए और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वो चाहिए, और जो हमारे सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है उसके लिए सभी को उत्साह होता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या आपके दिलो दिमाग में मुद्दे हैं जो जिसको सोचकर आप वोट करेंगे? सर हम तो कहते हैं सारे बहन भाइयों को पहले नमस्कार। हमारी जो भी मान लो विकास करेगा हम उनको ही नेता चुनेंगे, ठीक है जी। हमारी कॉलोनी के अंदर 19 सेक्टर हुड्डा इंदिरा कॉलोनी है, उसमें जो पानी आता है उसमें कीड़े होते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं है पानी वाला। जो पहले हमारे कॉलोनी के अंदर बिल आते थे पानी के, कोई हमारे मीटर पानी वाला नहीं लगा। उनताजे से बिल भेज देते हैं, कभी 20,000 कभी 30,000 किसी का। वो हमारा बिल पहले वाला जो है माफ़ होना चाहिए, और जो मीटर लग जाएंगे वो मीटर लगने के बाद जो भी बिल आएगा हम उसको हर महीने के महीने भरेंगे। पूरी तरह से विकास और व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग और हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल कर कर यहाँ से बूथ से वापस जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, बुजुर्ग लोग हैं। अंकल जी की कहोगे, वोट पाके आए हो, किमें उत्साह देखने को मिल रहा है? भीड़ ही है आज तो, भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं है? क्या वजह क्या है, भीड़ क्यों नहीं है? गर्मी? पता नहीं ना, गर्मी तो कोनी। अच्छा, गर्मी तो कोनी, पता नहीं क्यों नहीं ले। हमने तो वोट पाना था, पा दिया सर। क्या सोच के डाला? क्या मुद्दे क्या आपके? कोई मुद्दा कोनी जी, कोई मुद्दा कोनी। वोट पाना होता है, जो कैंडिडेट समझ में आवे उसको दे दो बस। मुद्दा कोई नहीं है जी। आप क्या कहते हैं? महिलाएं वोट डाल रही हैं लगातार। ठीक है जी, बस डाल दिया, वोट डालना था, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वाकई ही लोग बड़ी संख्या